कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक का चुनाव लड़ चुके राममूर्ति मिश्रा को सारा शहर जन नेता के रूप में जानता है। जबलपुर में छात्रों की मांग हो या दूध के दामों की, राशन हो या मिट्टी तेल हो, पुलिस, नगर निगम और जनता से संबंधित हर समस्या पर उन्होंने अपने उग्र तेवरों का प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया है कि वो मुद्दों और गरीबों की समस्याओं को उठाने से कोई गुरेज नहीं करते। बहुत कम समय में जबलपुर मूल निवास स्थान नहीं होने के बाद भी उन्होंने शहर में जो पहचान बनाई है वो कम ही लोग बना पाते हैं। आज भी वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। युवा पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा का भी काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सोच में बदलाव नहीं आएगी, तब तक जबलपुर का विकास की संभावना नहीं है। और इसलिए मेरी अपनी सोच बनाई है कि मेरी लड़ाई अब होगी। मैं नहीं कहता हूँ एक दिन में होगा, एक दिन की लड़ाई नहीं है, इसकी अनवरत लड़ाई लड़ूंगा। मैं तो इस सिस्टम में मानता हूं, मेरा कहना भी है कि जबलपुर को राजधानी बने, एक विधानसभा लगे, जबलपुर महानगर बने, तो निश्चित रूप से यहाँ का जो ढांचा है बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा, यहाँ के कंस्ट्रक्शन इस तरह का हमारा शहर बसेगा, हर तरह का डेवलपमेंट होगा, तो निश्चित रूप से इसमें हमारी लड़ाई होगी। मैं इस लड़ाई में अपने को मानता हूं एक धागा, पतला धागा जो होता है और एक मजबूत लोहा। इसमें अगर देखा जाए तो तुलनात्मक कोई तुलना नहीं हो सकती, कहां एक पतला सा धागा और कहां लोहा। इस मजबूती में कहीं कोई तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं बनता है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि मैं धागा हूं, लोहा सरकार है, सरकार को करना है, लेकिन उस लोहे पे तागे को अगर निरंतर रगड़िए तो अपना निशान छोड़ देता है। उसकी चमक में अपनी एक लकीर बना देता है, उसके उर्नेल जिनको चेंज कर देता हूं। तो मेरी सोच है कि उनके सोच में परिवर्तन लाऊंगा, इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करूंगा, बाध्य करूंगा। तो धागा और उस लोहे का तुलनात्मक दृष्टिकोण को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि जब तक पूरा ना हो तब तक लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, उसकी निरंतरता बनी रहे, ये मेरा लक्ष्य है और मेरा उद्देश्य है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन हमारा जबलपुर शहर के लिए होगा, जबलपुर के लोगों के लिए होगा। इसमें हर दल के लोगों को भी शामिल होना चाहिए, उनकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए, उनकी सोच शामिल होना चाहिए, उनका चरित्र इस बात का प्रेरक बने कि हम जबलपुर के हैं, बाद में सांसद विधायक हैं, बाद में मंत्री हैं, बाद में किसी पार्टी के बाद आदमी हैं। जब हमारा शहर विकास के रास्ते पर चलेगा तो हमारे परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा कुटुंब आगे बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा, यहाँ पर रहने वाले लोग बढ़ेंगे, हर दिशा में प्रगति होगी। छोटा आदमी भी हमारा बढ़ेगा, वो भी कुछ काम करने लायक बनेगा। इसी तरह मैं ट्रिपल आईटी जब आई थी तो मैंने कहा था डबल आईटी दिया जाए। ट्रिपल आईटी आ रहा है, उद्योग बन रहे हैं, वहां पे करोड़ों के काम चल रहे हैं। जब डबल आईटी आता तो कम से कम यहाँ पर 500 करोड़ की सैलरी मिलती, बहुत बड़ा पैसा आता। वो नहीं हो पाया, ट्रिपल आईटी दिया माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति कृतज्ञ हैं हम। लेकिन लड़ाई अगर सकारात्मक दिशा में लड़ी जाए और सही हमारी सोच हो, हमारा सही विजन हो, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एएमएस टीवी न्यूज के लिए जबलपुर से गुरजीत की रिपोर्ट।